अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशंस ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशंस ऑफ कॉपर। मेटल को हम किस तरह कलेक्ट करते हैं अर्थ से, तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी में डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं और उसी मेथड के ज़रिए मेटल से हम इम्प्योरिटीज सेपरेट करते हैं या रिमूव करते हैं। अब मेटलर्जिकल मेथड के ज़रिए जो मेटल हम कलेक्ट करते हैं वो 100% फेवर नहीं होती, यानी तकरीबन 96 या 97% वो फेवर होती है। लेकिन उस मेटल को 100% प्योरीफाई करने के लिए जो तरीका हम यूज़ करते हैं उस तरीके को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन इसे हम कहते हैं। तो मेटल को 100% प्योरीफाई करने के लिए जो डिवाइस या जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। For the purifications of metal, the device used is called electrolytic cell। इसमें कौन सा सेल यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होता है और वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ करंट होगा, यानी करंट के जरिए हम रिडक्स रिएक्शन करवाएंगे। यानी ये खुद ब खुद नहीं होता, उसको हम करवाएंगे बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के जरिए हम रिडक्स रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर जो है ये कौन से सेल, कौन से डिवाइस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन ये है कि इट इज अ यू शेप कंटेनर। ये क्या है, हमारे पास एक यू शेप कंटेनर है। एंड दिस यू शेप कंटेनर may be made from प्लास्टिक और ग्लास। ये या ग्लास से बना होगा और या किस चीज से बना होगा, या प्लास्टिक से बना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, टू इलेक्ट्रोड्स हैं। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स। यहां पर क्या होगा, टू इलेक्ट्रोड्स होगा। एक एनोड होगा, एनोड और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारे पास कैथोड होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। किस चीज के साथ, बैटरी के साथ। यानी बैटरी से इसके जरिए हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। और इस करंट का वोल्ट कितना होगा, ये पॉइंट आप नोट करते हैं कि 0.3 वोल्ट करंट जो है हम इससे पास करेंगे। ठीक है, कब पास करेंगे, जब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जरिए या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर जब करते हैं तो इससे हम कितने वोल्ट करंट पास करेंगे, 0.3 वोल्ट करंट पास करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है कि जो कॉपर आपने प्यूरिफाई करना है, यानी एम पेवर कॉपर जो है, एम पेवर कॉपर, इससे आप क्या बनाएंगे, इससे आपने बनाना है एनोड। ये पॉइंट नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है कि एम पेवर कॉपर से आपने क्या बनाना है, एनोड। और इसी एनोड को आपने कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, और पेवर कॉपर जो है, पेवर कॉपर, इससे आपने क्या बनाना है, इससे आपने कैथोड बनाना है और इसी कैथोड को आपने कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, अब ये एम पेवर कॉपर जो है ये लार्ज ब्लॉक होगा। किस तरह होगा, इसी तरह लार्ज ब्लॉक हो गए, लार्ज ब्लॉक ऑफ एम पेवर कॉपर। और इससे आपने क्या बनाना है, एनोड बनाना है और इसी एनोड को यानी एन फेवर कॉपर को आपने कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और फेवर कॉपर जो है इससे क्या बनाना है, कैथोड। और ये थिन फॉर्म में होगा, इसी तरह थिन शीट होगा या रॉड होगा और ये कनेक्ट करेंगे आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इससे आपने क्या बनाना है, कैथोड बनाना है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा,
इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में कन्वर्ट होते हैं आयंस में और इससे करंट पास होता है, तो इसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस हम यूज करेंगे वो कौन सा सब्सटेंस होगा? कॉपर सल्फेट होगा और क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशंस करते हैं मेटल्स की या कॉपर की। इसी तरह कॉपर की जगह अगर आपने कोई और मेटल प्यूरिफाई करना है, इसकी प्यूरिफिकेशन करना है, या सिल्वर की करनी है या गोल्ड की करने हैं या प्लैटिनम या आयरन, जो भी मेटल आप प्यूरिफाई करते हैं, इससे आपने क्या बनाना है? एनोड बनाना है और इसी मेटल का फेवर फॉर्म जो है उससे आप क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। ठीक है। और फिर उसी मेटल का साल्ट लेना है आपने एज अ इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर आप कॉपर प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो कॉपर सल्फेट लेना है, अगर जिंक को प्यूरिफाई करना है तो जिंक क्लोराइड लेना है, जिंक सल्फेट लेना है, अगर आपने सोडियम को प्यूरिफाई करना है तो आपने सोडियम क्लोराइड लेना है, अगर पोटाशियम प्यूरिफाई करना है तो पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट लेना है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं उससे आपने एनोड बनाना है और कैथोड उसी मेटल का प्योर फॉर्म आपने बनाना है और दोनों के दरमियान क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होगा या उसी मेटल का साल्ट होगा जो आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम कॉपर के लिए करते हैं, तो कॉपर के केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होगा। कौन से प्रोसेस सेल में होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक बैटरी होगा। ठीक है। एनोड हम किस चीज से बनाएंगे? एम पेवर कॉपर से, जो हम प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है। और फेवर कॉपर से हम क्या बनाएंगे? कैथोड। एनोड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, कैथोड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एनोड लार्ज ब्लॉक होगा और कैथोड जो है वो थिन शीट होगा या थिन रॉड होगा और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट होगा इन केस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, और इसके साथ क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है। अब इसका वर्किंग किस तरह होगा? वर्किंग यानी ये किस तरह प्यूरिफाई होगा या इसकी प्यूरिफिकेशन किस तरह होगी। ठीक है। तो जब हम कनेक्ट करते हैं इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ, यानी व्हेन वी, सेंटेंस आपने इस तरह लिखना है, व्हेन वी कनेक्ट electrodes with बैटरी के साथ जब हम इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं, देन करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक या करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, यानी जब हम करंट पास करते हैं या इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस बैटरी से करंट फ्लो होगा इस इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट की तरफ करंट पास होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी ब्रेकिंग होगी, यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? +2 फॉर्म में, और सल्फेट -2 फॉर्म में। इसी तरह होगा हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है इसकी ब्रेकिंग होगी कॉपर +2 फॉर्म में प्लस सल्फेट -2 चार्ज में। ठीक है। ये तो था इलेक्ट्रोलाइटिक की ब्रेकिंग। ठीक है। ये, और जब हम करंट पास करते हैं तो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी इस रिएक्शन को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय पासिंग करंट। ये खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता, इसको हम करवा रहे हैं करंट के जरिए, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, अब रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होगा, रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होगा, पहला
रिएक्शन होगा एनोड पर, और एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी इसमें लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये एनोड जो है ये किस चीज से बना हुआ है, ये कॉपर से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कॉपर जो है ये कन्वर्ट होगा कॉपर +2 फॉर्म में, +2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, और जब लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ये कॉपर जो है ये इस सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है, कौन से फॉर्म में, +2 फॉर्म में और पहले से भी ये +2 चार्ज था, इलेक्ट्रोलाइटिक की ब्रेकिंग से हुआ था। ठीक है, तो ये एनोड जो है ये m पावर कॉपर से बना हुआ है, और जब इससे हम करंट पास करते हैं तो ये कॉपर कन्वर्ट होता है +2 फॉर्म में, यानी सोल्यूशन में जाता है इन द फॉर्म ऑफ +2। ठीक है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है, और इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास रिएक्शन होता है कैथोड पर, और कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन होता है, यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कॉपर जो है +2 कॉपर चार्ज जो है ये मोशन स्टार्ट करेगा टुवर्ड द कैथोड। तो कैथोड से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कॉपर +2 चार्ज है इस पर, और कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जब ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडक्स रिएक्शन होता है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, लेकिन ये रिडक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या है, बैटरी से आती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, जब ये कॉपर +2 चार्ज वाला कॉपर जो है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये न्यूट्रल फॉर्म कैथोड सॉलिड फॉर्म में इस थिन शीट या थिन रॉड ऑफ कैथोड पर यहाँ पर जमा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जमा होता है, इकट्ठे होते हैं। तो इसी तरह होता है कि मुसलसल कॉपर इस एनोड से m पावर एनोड से कॉपर मुसलसल इस सॉल्यूशन में जाता है इन द फॉर्म ऑफ +2। तो इसकी क्या होती है, ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, इसी तरह इसके अमाउंट जो है या वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती है मुसलसल कन्वर्जन से, यानी कॉपर कन्वर्ट होता है +2 फॉर्म में, और ये कॉपर +2 फॉर्म यानी जब सॉल्यूशन में जाता है तो फिर कैथोड की तरफ जाता है, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेता है और न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर इसकी क्या होती है, कलेक्शन होती है, या इस कैथोड पर ये जमा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं कॉपर की, तो जो लार्ज ब्लैक था वो थिन की तरफ जाएगा, और जो थिन था वो किसकी तरफ जाएगा, वो लार्ज की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये m पावर कॉपर जो है ये कन्वर्ट होता है फेवर कॉपर में। कौन से कॉपर में कन्वर्ट होता है, फेवर कॉपर में, और इस कॉपर को फिर हम कलेक्ट करते हैं, और जो कॉपर हम कलेक्ट करते हैं वो पेवर होता है 99% पेवर होता है। ठीक है, अब जो इम्प्यूरिटीज है यहाँ पर जो अनवांटेड प्रोडक्ट है यहाँ पर वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो जिंक हो सकते हैं, कप इसी तरह आयरन भी हो सकता है, इसके साथ साथ सिल्वर भी हो सकता है, और गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब जिंक और कॉपर जो है ये रिएक्टिव मेटल है या एक्टिव मेटल है, तो ये डिजॉल्व होगा, ये पॉइंट आपने नोट करना है, ये डिजॉल्व होगा, किस चीज में डिजॉल्व होगा, इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, यानी ये दो मेटल जिंक और आयरन जो है ये डिजॉल्व होगा इस सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन किस चीज से बना हुआ था, कॉपर सल्फेट से और सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ था। ठीक है, और ये सिल्वर और गोल्ड जो है ये एक्टिव मेटल नहीं है, या नॉन एक्टिव है, या नॉन रिएक्टिव मेटल है, और ये सेटल डाउन होगा एट बॉटम में ये
बॉटम की तरफ जाएगा या यहाँ पर जमा होगा। ठीक है, फिर इसको हम कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये हमारे पास कीमती मेटल है। फिर इसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और कौन से फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं, एनोड स्लज, एनोड स्लज फॉर्म में इसको हम कलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह ये मेटल जो हम कलेक्ट करते हैं वो कितने मिकदार तक फेवर है, 99% तक वो जो है फेवर है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जो है या इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर या अदर मेटल, जो भी मेटल आप लेते हैं, तरीका इसी तरह होगा, तरीका सेम है। चूंकि हम यहाँ पर कॉपर करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इस तरह होगा के एनोड एम पेवर कॉपर से आपने लेना है, पेवर कॉपर से कैथोड लेना है, दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एनोड कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट आपने नोट करना है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड है। वर्किंग इस तरह है कि जब हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ तो करंट पास होगा इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, साथ साथ हमारे पास रिडक्स रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस करंट के जरिए हम करवा रहे हैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कॉपर कन्वर्ट होगा +2 फॉर्म में और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये 2+2 कॉपर जो है इस एनोड से सोल्यूशन की तरफ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ +2। ठीक है, जब ये सोल्यूशन की तरफ जाता है तो सोल्यूशन से फिर कैथोड की तरफ जाता है और कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर क्या होता है, जमा होता है। और जो इम्प्योरिटीज है जिंक और आयरन, ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है। और जो नॉन रिएक्टिव या नॉन एक्टिव मेटल है जस्ट लाइक सिल्वर और गोल्ड जो है ये यहाँ पर बॉटम में चला जाता है और फिर इसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं।